बच्चों खुसूसन लड़कियों के स्कूल में दाखिले बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत लड़कियों को मायारी और यकसा तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक वज़राए तालीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्कूल से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। विफाक और सूबे बच्चों के स्कूलों में दाखिले के इक़दाम कर रहे हैं। ख़वातीन को तालीम की फराहमी में कॉन्फ्रेंस संगे मील साबित होगी। ख़वातीन को तालीम की फराहमी मुश्तरका कोशिशों को फरोग़ देना होगा। इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम में दरपेश चैलेंजेस के बारे में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। 47 ममालिक के वज़रा और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। इफ्तिताही सेशन में खिताब। कहा, गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनानी होगी। मरियम नवाज लड़कियों की तालीम के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। आप सबको देख के आज बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी इतने सारी बेटियों और बेटों की शादी है माशाल्लाह। और मेरे लिए भी आज जितने आपके माँ बाप खुश हैं, आप खुश हो। मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत। कहती हैं, धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। पंजाब हुकूमत मुआशरती भलाई के लिए कोशा है। धीरानी प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए बजट मुख्तस किया है। पहले फेज में 3000 शादियां होंगी। आज का मंसूबा हम इफ्तिताह कर रहे हैं। ये एक तो इसलिए बहुत अहम है कि कराची के अवाम का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ साथ ये इसलिए मेरा पसंदीदा मंसूबा है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम बना रहे हैं। 3 नस्लों से मेरे खानदान इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछ ले कि जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सफर अब मिनटों में तय होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। मुस्तफा कमाल से पूछने, शहर के लिए सबसे ज्यादा फंड्स आसिफ जरदारी ने दिए। मेरा खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सिंध को बहाने बनाकर वसाइल नहीं दिए जाते। मेयर और वजीर बल्दियात पहले पानी के मंसूबे पर काम करें। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के 9 तामीरशुदा फेज 1 का दौरा। कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक शाहराह भुट्टो पर खुद गाड़ी ड्राइव की और शाह फैसल इंटरचेंज 3 पर 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चेयरमैन पीपी के हमरा थे। जदीद तरीन 9.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल शाहराह भुट्टो का पहला हिस्सा कोरंगी से शाह फैसल तक है। दूसरा फेज कायदाबाद तक मार्च में मुकम्मल होगा। 39 किलोमीटर तवील ये सड़क 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है। शाहराह भुट्टो पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची की मुमानियत होगी। मसाइल पर सरमायाकार सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध का जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। खबर बनाने के लिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शाहराह भुट्टो के जरिए सफर आसान होगा। 1 घंटे की बचत होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे सफरी जिद्दत अहम इक़दाम करार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से रिशर्च इनाम मेमन कहते हैं, मलीर एक्सप्रेसवे से शहरियों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा होंगी। मंसूबा कौमी शाहराह तक बिला तातुल रसाई फराहम करेगा। शाह फैसल पहुंचने में 5 और एयरपोर्ट तक 10 मिनट का सफर हो जाएगा।
FIA ने वज़ीर आला मरियम नवाज की जाली वीडियो और तस्वीर अपलोड करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक FIA ने जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया उन्हीं के अकाउंट से जाली तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके मनफी तासुर फैलाया गया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होगी या नहीं, दोनों फरीकेन कशमकश का शिकार। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। फरीकेन जब कहेंगे तो 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने के दावे की तरदीद कर दी। कहते हैं ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, इस दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। तहरीक इंसाफ का मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हर हरबा नाकाम हुआ। मुआशी अशारिये बेहतर होते जा रहे हैं। कोशिश है किसी तरह भी सियासी इस्तेहकाम आए। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहते हैं हमें नहीं पता तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मुआशी बेहतरी आई। सूबाई हुकूमत मदारिस बिल को फौरी असम्बलियों से मंजूर कराए। तमाम मामलात को कौमी इत्तफाक राय से हल जरूरी है। NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे से मिले बगैर एक वो रखा था मुज़ाकराती टीम ने कि जी वो इमरान खान से मिलाएंगे तो हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार है। आज खुद NRO मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं इनकी फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हो गई। ये डी चौक में अपना मालो असबाब छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब तो हमारे दोस्त ममालिक भी पहचान चुके हैं कि फितना कौन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी KP हुकूमत पर सीखा। कहते हैं कि KP में बदअमनी की आग लगी हुई है, लेकिन इन्हें सिर्फ बानी को रिहा करवाने की पड़ी हुई है। बानी PTI से मुतालिक फैसला अदालत ने करना है, वो धरनों से आजाद नहीं होंगे। KP हुकूमत चाहती है किसी तरह इस्लामाबाद में आग लगाए। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्त दायर। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। मुझे सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आइंदा हफ्ते तलब। कौमी असम्बली इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे और सेनेट इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे तलब। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए बुलाया है। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में सिफारती मुद्दत खत्म। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से अलविदाई मुलाकात। कहा पाकिस्तान में गुजारा गया वक्त हमेशा याद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहमान नवाजी दिलो दिमाग पर नक्श रहेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। कराची में बहादुर खातून ने डाकू को थप्पड़ दिखाकर भगा दिया। वाक़या फेडरल बी एरिया में पेश आया। घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की कोशिश। खातून ने बिला किसी झिझक के डाकू को मारने के लिए हाथ उठाया तो डाकू वहां से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक वीडियो की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। हालिया के इलाके कोटभले शाह में अलमनाक वाक़या। आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बाद जोरदार धमाका।
6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाका इतना शदीद था कि पड़ोस के मकान की छत भी गिर गई। सुमैरा बीबी और हरम फातिमा जिंदगी की बाजी हार गईं। जाँ बहक होने वाले इमरान, रिमशा, इकरा और पाकिजा का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कर्क में तेज रफ्तार ट्रॉलर कोच और दीगर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 10 अफराद की जान चली गई और 15 जख्मी हो गए। डीसी कर्क के मुताबिक हादसा 22 व्हीलर ट्रेलर का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हादसे का नोटिस ले लिया। महकमा सेहत को जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी की हिदायत। कोयटा के नवाही इलाके में कान में धमाके से जाँ बहक 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। फंसे हुए 8 कारकुनों के बचने के इम्कानात कम। बिजली की दूसरी लाइन बिछाने और मलबा हटाने से इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार। पानाचना अटल मेन शाहराह आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। अशियाए जरूरिया नापेद, शहरी दरबदर। शहजाद नामी 5 साला बच्चे को चोट लग गई, आंख जाया होने का खदशा। सहूलियात न होने की वजह से शहजाद का इलाज पानाचनार में मुमकिन नहीं। बच्चे को इलाज के लिए फौरन पेशावर मुंतकिल किया जाए, वालिदैन की दुहाई। हमें लड़कियों की तालीम के लिए मुआशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। खवातीन की तालीम के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर का खिताब। कहा, पढ़ी लिखी खवातीन मुआशरे में तरक्की की जामिन है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की जरूरत है। खवातीन की तालीम के हवाले से चैलेंजेस जरूर है, मगर मौजूद मौके से फायदा उठाना चाहिए। बजट में खवातीन की तालीम के हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए। में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नजारे हसीन हो गए। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में कल से सर्दी की एक और लहर एंट्री देगी। पारा नीचे आएगा। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे बंद, मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताखीर का शिकार। भारत ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वीजे में तौसीक कर दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना का पासपोर्ट मंसूख कर दिया था। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मासूम शहरियों की नस्लकुशी में मुलव्विस होने पर हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। भारत ने सजा के डर से कठपुतली हसीना वाजिद के वीजे में तौसीक कर दी। अमेरिकी शहर लॉस एंजेलिस में तारीख की बदतरीन आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर, 11 अफराद लुकमाए अजल बन गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। आग से हॉलीवुड अदाकारों के पुरतइश घर जल गए। आग से मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खतरा। शोलों से नुकसान का इब्तिदाई तखमीना $150 अरब तक पहुँच गया। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार पाने के बावजूद जेल जाने से बच गए। हश मनी केस में मुजरिम करार। अदालत ने सजा मुआफ कर दी। अदालत ने रकम छुपाने का जुर्म उनके रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार पाने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने तीसरी साख स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में श्रीलंका के थाहा इरशाद को 0 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी की वेस्ट मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के राइजिंग स्टार साइम अयूब ने इलाज के लिए पीसीबी के इक़दामात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। कहा कि फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। रिपोर्ट्स के बारे में पीसीबी से राब्ता किया जा सकता है। मद्दाहों से दुआओं में याद रखने की अपील। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया। स्टेडियम के इंक्लोजर्स में नस्ब कुर्सियों को सफेद और सब्ज रंग से रंग दिया गया। स्टेडियम की अपग्रेडेशन रवा माह मुकम्मल हो जाएगी। स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। पीसीबी हुकाम की आईसीसी वफ्द को ब्रीफिंग।
तलाशी के हुसूल के लिए जादूगर को गुमशुदा जमीनों में भेजने का मिशन। दी एल्स एक खौफनाक और खतरनाक दुनिया में घूमता है। एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर मूवी इन दी लोस्ट लैंड की झलकियां जारी। फिल्म 7 मार्च को अमेरिका में रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।